हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। 6 सितंबर सेकंड शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एस पेट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसका जीके का कंप्लीट एनालिसिस कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसके ऑप्शन है सुखमय चक्रवर्ती, एस एन सेन, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सुखमय चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं बीजी तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे, एस एन सेन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर.सी. दत्त। अगला प्रश्न है, डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, एकात्मक प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघवाद। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? बड़े चपटे पत्ते, चमकीले रंग के फूल, उथली जड़ें, जल भंडारण के लिए मोटे तने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, जल भंडारण के लिए मोटे तने। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षक दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? 3 मार्च 2023 को, या फिर 5 जून 2023, 9 अप्रैल 2023, 22 मई 2023। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 9 अप्रैल 2023। अगला प्रश्न है, भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था? ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7, 9, 5, 6। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 देशों से। अगला प्रश्न है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? 1990, 1995, 1991, 1992। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991। अगला प्रश्न है, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला भी शामिल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 139। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी राइट होगा, शून्यकाल। अगला प्रश्न है, रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? अशोक, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968, 1962, 1972, 1958। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1958। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉरिशस। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? बैल, शेर, शंख, सांप या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सांप। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत किस अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? ग्राम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? केरल, मेघालय, पंजाब, उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यह कार्य किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉलिक क्लार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1976, 1966, 1996, 1986। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1986। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? विनय पिटक, दीपवंस, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुत्त पिटक। अगला प्रश्न है, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मालदीव, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिस्र। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? कांटेदार, सदाबहार, मैंग्रोव, पर्णपाती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और संचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है, माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य रूप है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है?
दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट नेक्सस। अगला प्रश्न है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांगपो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। अगला प्रश्न है, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्र गीत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? CR दास, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल, ब्रुसेल्स, जिनेवा, पेरिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1942। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी क्या है? ढाका, प्राग, हवाना, क्विंटो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हवाना। अगला प्रश्न है, जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तापमान गिरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा। तांबा, सोना, कांस्य, इन तीनों से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, 8वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? वैसे इसका आंसर कन्फर्म नहीं है, जहाँ तक है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल्कनीकरण। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी? गांधी जी, रास बिहारी बोस, नेहरू, मौलाना आजाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगरपालिका। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि गर्मी को अवशोषित करता है, या फिर इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है, या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि यह अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जितने भी सेकंड शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वह सब हमने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।